MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान GM शाह। न्यूज़ राउंड अप का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले शामिल करते हैं बुलेटिन में अहम खबर। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में मोबाइल ब्रॉडबैंड 3G और 4G के इस्तेमाल में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2016 के दौरान मोबाइल ब्रॉडबैंड के सार्फिन ने सिर्फ एक माह के दौरान 30 से 40 पेटाबाइट्स डेटा इस्तेमाल किया। ये ब्रॉडबैंड की गुज़श्ता 6 माह के दौरान इस्तेमाल होने वाली सबसे ज़्यादा शरह है। और नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि समुंदर में छुपे हुए खजानों की तलाश रोबोट करेंगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है कि जिसकी वजह से समुंदर में छुपे खजाने तलाश किए जा सकेंगे। इस रोबोट की मदद से हाल ही में किंग लुइस ने लालून का 350 साल पुराना समुंदर बुर्द होने वाला खजाना दरियाफ्त किया है। इस खजाने को शुमाली फ्रांस के इलाके टूऑन से दरियाफ्त किया गया था। और नाजरीन, आपको बताते चलें कि दुनिया के लिए खतरा बनने वाले ज़िका वायरस की फौरी तशखीस के लिए टेस्ट की नई टेक्नोलॉजी तैयार कर ली गई है, जो कि हेल्थ वर्कर्स के लिए ज़िका वायरस के इलाज में बहुत मददगार साबित हो सकती है। इस टेस्ट के लिए एक मखसूस कागज़ मसनूई हयातियाती मुरक्कबात से तैयार किया गया है। इस नई तशखीसी टेक्नोलॉजी की मदद से ज़िका और मच्छरों के जरिए बीमारी का सबब बनने वाली दीगर बीमारियों, जिनमें डेंगू भी शामिल है, आसानी से तफरीक की जा सकती है। और अब कुछ बात हो जाए दफ्तर खारजा की। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की वेबसाइट पर मुसलसल साइबर हमले हो रहे हैं। इस बात का इतराफ़ उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर में किया। दफ्तर खारजा के हुक्काम का ये कहना है कि साइबर हमलों की रोकथाम और कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए दीगर इदारों से मदद ले रहे हैं। बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के पेश नज़र फॉसल फ्यूल के मुतबादल के तौर पर बैटरी या बिजली से चलने वाली गाड़ियों को एक बेहतरीन मुतबादल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये न सिर्फ माहौल दोस्त हैं बल्कि इनका इस्तेमाल भी कम खर्च साबित होगा। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस नामी कंपनी की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा दिहाइयों में बिजली से चलने वाली गाड़ियां कम खर्च और फॉसल फ्यूल के मुकाबले में एक बेहतरीन नेमुल बदल साबित हो सकती हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए खुशखबरी। माहिरीन ने एक ऐसी जेल तैयार की है कि जिसको इंजेक्शन के जरिए जिस्म में दाखिल किया जा सकता है। इस जेल की मदद से अज़ा के लिए खून ले जाने वाली शरियानें जो कि ज़ियाबतीस या किसी और वजह से मुतासर हो चुकी हैं, उनको दोबारा फाल बनाया जा सकेगा और इनमें खून की रवानी को बरकरार रखने के लिए इनकी मुरम्मत भी की जा सकेगी। अगले न्यूज़ राउंड अप तक के लिए अपने मेज़बान GM शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।